नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार के खजौली विधानसभा से बृजकिशोर यादव आरजेडी से दावेदारी करने वाले हैं। बता दें कि बृजकिशोर पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार आरजेडी से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि किसानों की समस्याओं, खराब बिजली व्यवस्था, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करेंगे। उनका कहना है कि वो खजौली को एक बेहतर और ईमानदार विकास की राह पर लाना चाहते हैं। हमारी संवाददाता आर्या चतुर्वेदी ने उनसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो आरजेडी से विधानसभा से दावेदारी ठोक रहे हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बृजकिशोर यादव नाम है। पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, या यूँ कहें कि चुनावी मोड में आ चुके हैं, लेकिन दूसरी पार्टी से जो अब कांग्रेस में विलय हो चुकी है, यानी कि जो पप्पू यादव की पार्टी जो अब कांग्रेस में विलय हो चुकी है, लेकिन इस बार वो आरजेडी से दावेदारी ठोक रहे हैं। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या लेके वो जनता के बीच जाएंगे। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, खलौली विधानसभा की बात करें तो यहाँ से 10 साल से विधायक रहे हैं, जो अभी भी विधायक हैं। उनका मानना है कि जनता उन पर भरपूर प्यार लुटा रही है। ऐसे में आप क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जाइएगा जो जनता आप पर विश्वास जता सके? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने कहा कि जनता उस पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं, इसीलिए उनको वोट दे रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका कोई अपना वोट नहीं है, वो तो पार्टी के आधार पर वोट है। अगर पार्टी से वो हट के अगर बात करे तो निश्चित तौर पर हमें नहीं लगता है कि एक सामान्य सीट पर जो मुखिया को भी वोट आता है उतना वोट लाएंगे। रही बात कि 10 साल में आपने उनका एक इंटरव्यू आया है कुछ दिन पहले, जिसमें वो कह रहे हैं, बजाबता एक विधायक कह रहे हैं कि अब हम सड़कों का जाल बिछाने जा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव आ गया है, तो इसीलिए सड़कों का वो जाल बिछाने जा रहे हैं। आज तक सड़क के बारे में उनको जानकारी नहीं था। सड़क की तो बात खैर छोड़िए, हम क्षेत्रीय विधायक कभी भी किसी भी सामान्य रूप से किसी हॉस्पिटल में, किसी अस्पताल में, किसी भी आदमी के साथ, आप तो जानते ही हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, कि जब आजकल कोई भी कार्य करते हैं नेता तो उनको फेसबुक पर डाल देते हैं। तो निश्चित रूप से आज तक किसी एक हॉस्पिटल का, चाहे वो कोरोना काल से लेकर, चाहे वो बाढ़ का समय हो, चाहे किसी प्रीत का कोई भी घटना घटित हो, किसी एक हॉस्पिटल का वो फोटो डाल दे कि प्रीत के साथ हैं। लेकिन हम एक नहीं हजारों फोटो डाल देंगे जिसमें हम ब्लड डोनेट करवाते हैं, हम कोरोना के समय में ऑक्सीजन डलवाते हैं। मीडिया ही कभी हमको ब्लड डोनेटर के नाम से हमें पुकारता है, कभी कोरोना काल में ऑक्सीजन मैन के नाम से। और चाहे वो किसान की अभी समस्या है, पूरा बिहार खासकर मिथिलांचल और यह इलाका पूर्ण रूप से अभी सुखाड़ की ओर जा रहा है, लेकिन अभी तक एक भी बयान क्षेत्रीय विधायक के आम किसानों के लिए नहीं आया है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि आम जनताओं का प्यार उस पर लुटा रहा है? इसीलिए तो कभी कभी एक्सीडेंटल मामला आ जाता है, जिसके चलते निश्चित रूप से जिस प्रकार से विडम्बना है कि सबसे ज़्यादा सीट आरजेडी को, सेकंड पार्टी बीजेपी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिसका सबसे कम एमएलए है। इसी प्रकार एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो एक्सीडेंटल विधायक समझ जाइए, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक बीजेपी के अरुण शंकर जी हैं। तो कहने का मतलब उनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन पार्टी के और कुछ एक्सीडेंटल समय परिस्थिति के हिसाब से वो निश्चित तौर पर वो विधायक हैं। ये तो हो गया कि आपने अभी तक क्या काम किया क्या नहीं। पिछली बार भी आपने चुनावी समर में उतरे थे, लोगों के बीच गए थे, लेकिन जनता आप पर विश्वास नहीं जता पाई। इस बार अगर आप जनता के बीच जाते हैं, आपको टिकट मिलती है, तो 5 काम गिनाइए जो जनता के बीच लेके आप जाएंगे। निश्चित तौर पर उन तमाम आम जनताओं का और जनता मालिकों को हम चरण स्पर्श करते हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में मधुबनी जिला के इतिहास में अलग एक मत देकर हमें अलग स्थापित करने का काम किए, कि लगभग 14,000 वोट हमें मिला। जो जिस पार्टी से हम लड़ते थे
उसका तो अपना जानते ही आधार क्या था, कोसलांचल में, इधर तो कुछ है नहीं। तो निश्चित रूप से यह आम जनताओं का वोट था। और जहाँ तक आपने कहा कि 5 काम, अगर हम चुनाव जीतते हैं, अगर हम पर राष्ट्रीय जनता दल विश्वास करती है, जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी जी ने अपने आवास में हमें बुलाकर अपना मेंबरशिप दिए और उन्होंने जिस प्रकार से हम पर विश्वास किए, 12 बजे दिन हो 12 बजे रात हो, जब कभी भी माननीय तेजस्वी जी या उनके जो सिपह सलाहकार हैं उनसे हमारी कभी कोई आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से वो हमें सम्मान पूर्वक बुलाते हैं और कार्य भी करने की चेष्टा भी करते हैं। तो आपने कहा 5 काम, हमारा सबसे पहला काम होगा, प्रथम काम, कि आम आवाम के लिए पटना में हम दलान खोलेंगे। पटना में दलान का अर्थ क्या होता है कि जब लोग जो यहाँ वोट करते हैं तो मुखिया को वोट करते हैं, पंचायत को देखभाल के लिए प्रमुख का वोट होता है, प्रखंड को देखने के लिए जिला परिषद चेयरमैन का वोट होता है जिला का, और विधायक का वोट होता है पटना में अगर आम जन को अगर कोई कार्य हो उस कार्य करने के लिए। तो आम जनों का सबसे जो इधर गरीबी है, जिस गरीबी के चलते लोग आज भी इलाज का जो प्रतिशत है वह बहुत कम है, नगण्य है। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, थोड़ा बहुत अगर इलाज पटना में भी होता है तो वहाँ लोग जो इधर से आम जन जाते हैं वो टहलते ही टहलते उनका जीवन समापन हो जाता है। जिसके लिए उन्होंने अपने विधायक को वोट दिए उससे उनका कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए आम जन के लिए सबसे पहला मैं काम करूंगा कि पटना में आम जन के लिए दलान बनाऊंगा। समाज सेवा, जो यहाँ से लोग जाएंगे उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था करूंगा। दूसरी बात, जो सबसे जो हमारा इलाका किसानों का इलाका है, उस इलाके में जिस प्रकार से जो कई जगह फाटक संबंधी है, सरकार कह रहा है हम बिजली लगा दिए हैं, लेकिन आप चले जाइए बहुत सारे किसानों के खेत तक पौल गया है, तार नहीं मिला। और अभी आज के डेट में जो किसान अप्लाई कर दिए हुए हैं विद्युत विभाग में, लेकिन गेहूं कट गई और गेहूं के बाद धान का भी खेती आ गया, लेकिन आज तक उनके खेत तक सिंचाई नहीं गया, तो बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त कराऊंगा। तीसरी व्यवस्था, जिस तरह ब्लॉक में चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन के नाम पर आप चले जाइए, सैकड़ों दिन चक्कर लगाएंगे तो आपका ये कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और यह बात पूर्ण रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जान गई है, इसीलिए वह वोटबंदी का कानून का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो तो जानता है कि आवासीय प्रमाण पत्र इनका बनेगा नहीं, तो इनको मतदाता सूची से गरीब शोषित, दलित शोषित, पीड़ितों को अलग किया जाए। तो इसीलिए भ्रष्टाचारी पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तमाम ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरा लगवा के और तमाम जगह मॉनिटरिंग करा के भ्रष्टाचारी को समाप्त करेंगे। यह मेरा तीसरा लक्ष्य है। चौथा लक्ष्य है, जिस प्रकार हमने कहा कि आवासीय जाति प्रमाण पत्र का होम डिलीवरी होता है, आप पैसा देकर आप घर पर पहुंचवा देता है, उसी प्रकार से आज जो सरकारी हॉस्पिटल है उस तमाम हॉस्पिटल में, खासकर मधुबनी जिला में और खजौली विधानसभा के, चाहे वो बासोपट्टी प्रखंड का हॉस्पिटल हो, जयनगर का हॉस्पिटल हो या खजौली का हॉस्पिटल हो, वहाँ पेशेंट को भी डायरेक्ट डिलीवरी, होम डिलीवरी ही करा के किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। कभी हमारी माता बहनें रात में 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे जाता है तो जनरल कभी आज तक प्रेगनेंसी नहीं हुआ, उनका जनरल डिलीवरी नहीं कराया जाता। वहाँ पर जो बैठे दलाल होते हैं वो कहते हैं कि इनका ऑपरेशन का ज़रूरत है और उनको एवलम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। तो चौथा, इन तमाम हॉस्पिटलों को दुरुस्त किया जाएगा। और पांचवा, आम जन के लिए एक, जो आज तक इस विधानसभा में आज तक कोई कार्यालय नहीं खुला, हम तीनों ब्लॉक में कार्यालय खोलेंगे, जहां पर लोग प्रतिदिन जाकर, आपको प्रतिदिन जाकर अपनी समस्या रखेंगे और उनके समाधान के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया में आएगा और या अपने ऐच्छिक कोष से आएगा, वो भी हम काम करेंगे
और इन 5 जन समस्याओं को लेकर, ये प्रमुख जन समस्या है। और उसके बाद जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी सांप काट लिया। आप बासोपट्टी हॉस्पिटल में आप हमारा फेसबुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा 3-3 4-4 पोस्टमार्टम हमने करवाया है और इनके लिए दोषी हॉस्पिटल है। लेकिन यह सरकार, निकम्मी सरकार, और जिस प्रकार से यह निकम्मी विधायक है, आज तक हॉस्पिटल पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। क्योंकि मेरा दावा है कि हॉस्पिटल से ये लोग दलाली लेते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी में इनकी संलिप्तता है, जिसका वो प्रशासनिक आला कमान और प्रशासनिक पदाधिकारी लाभ उठाते हैं, जिससे आमजन वंचित रह जाते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि भ्रष्टाचारी और ये जो भी गलत काम हुआ करते थे वो पहले की सरकारों में, अभी सुशासन बाबू की सरकार है, सब बढ़िया चल रहा है, लोग सुरक्षित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, लगातार विकास किया जा रहा है, बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है और बिहार के 20 सालों में तस्वीर बदली, ये दावा किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर आप जो कह रही हैं, तो आप आज जिस प्रकार से देहाती क्षेत्रों में आप सर्वे कर रहे हैं, इसी प्रकार से जिस प्रकार से लोग आरोप लगाते हैं गोदी मीडिया है और मीडिया के द्वारा सही चीज नहीं दिखाया जाता है, मैं आपको पूछता हूं कि आप किसी भी स्कूल में अभी आप चले जाइए, किसी भी सरकारी स्कूल में आप ले जाइए, ऑन कैमरा लगाइए, पूरे स्कूल का बेंच खाली रहेगा और स्कूल को आप मुआयना करेंगे उसके रजिस्टर को, तो आपको लगेगा कि 400 विद्यार्थी का हाजिरी बना हुआ है और उसमें विद्यार्थी आज कितना उपस्थित था? 40 भी नहीं। इस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और एक स्कूल में 10-10, 5-5 शिक्षक उपस्थित हैं, शिक्षिका उपस्थित। आप चले जाइए, अगर ऑन कैमरा आप लगाइएगा तो इनके स्कूल सबके बचाव के लिए बिहार सरकार फिर एक कानून लगा दिया कि पत्रकार खुश में नहीं ढुकने दिया जाता। मनीष कश्यप पर हमला हुआ, मनीष कश्यप जैसी करनी वैसी भरनी, कल तक उन्होंने नरेंद्र मोदी को स्थापित किया और आज थोड़ा भी हिम्मत किया, वो पत्रकार होने के नाते या समझिए सोशल वर्कर अपने आप को कहते हैं, इनडायरेक्ट रूप से वो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर थे। परिणाम देश और दुनिया देखा कि मनीष कश्यप का क्या हाल हुआ, तो आप सोच सकते हैं मैडम कि आम जन का क्या हाल होगा। यही है असली विकास, यही है नीतीश कुमार की ओल और झोल। आप कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार में विकास, अरे नीतीश कुमार जी बिना दवा का तो मंच पर नहीं जाते हैं उद्घाटन कराने। आप देख रहे हैं विधानसभा में जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया, अभद्र टिप्पणी, और जिस प्रकार से भारतीय संविधान के जो आज के जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो कहते हैं हम देश के सबसे बड़े मंत्री हैं और हैं भी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से बाबा साहेब पर आरोप लगाए, अगर आम जन अगर आरोप लगाते तो जेल के अंदर में वो बंद रहता, लेकिन आज उस कुर्सी को नीतीश कुमार जी भी सुशोभित कर रहे हैं और उसी कुर्सी को अमित शाह जी भी सुशोभित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यही विकास है जिस विकास की आप बात कर रहे हैं। अब चले जाइए ना हॉस्पिटल, आप चले जाइए मधुबनी हॉस्पिटल जो सदर हॉस्पिटल है, उस सदर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की जो व्यवस्था है, वहां पर आप एक भी आप चले जाइएगा, कहते हैं अगर आपको अगर कोई वो निगेटिव ब्लड की आवश्यकता, कहते हैं 2 यूनिट ब्लड आप दीजिए तब जाके 1 यूनिट देंगे। हम लोग जहां तहां से ब्लड की व्यवस्था करके आम जनों के बीच हम लोग चलते हैं। तो किस प्रकार से यह सरकार पूर्ण रूप से विफल है और यह क्षेत्रीय विधायक भी पूर्ण रूप से विफल है। आने वाले 2025 में कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत माननीय तेजस्वी जी को नहीं रोक सकता। उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को भी इस बार कोई भी शक्ति खजौली विधानसभा से नहीं। एक आखिरी सवाल, खजौली विधानसभा से आप दावेदारी ठोक रहे हैं आरजेडी पार्टी से, अगर इफ इन केस पार्टी से टिकट आपको नहीं मिलता, क्या आप अगला कदम आपका क्या होगा? क्या आप बागी रुख अपनाएंगे या बैकफुट पे जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम पार्टी के साथ रहें, हमारा इतना विश्वास है, हम इतने तरह से अपने आप से लेवरेज हैं, जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी जी ने हम पर भरोसा किया है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल हम पर विश्वास करेगी। अगर किसी प्रकार का कोई इफ और बट होता है तो हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के लिए दिन रात एक करके
परिवर्तन करके राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय टीएनपी न्यूज़ के साथ साझा किया। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे बृजकिशोर यादव जी, जो विधानसभा से आरजेडी पार्टी से कहा जा रहा है कि दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि आने वाले टाइम में क्लियर होगा कि पार्टी किसको टिकट देती है, कौन जनता के बीच जाता है, लेकिन जनता और जनप्रतिनिधि दोनों से जानने की कोशिश, दोनों से सवाल करने की कोशिश टीएनपी न्यूज़ लगातार कर रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी सबर में जो तफ्तीश है वो बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ मैं आर्या चतुर्वेदी।